झारखंड और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के साथ साथ यूपी के 9 असेंबली सीटों पर भी बाई इलेक्शन होना है, जिसमें गाज़ियाबाद, कुंडरकी और मीरापुर विधानसभा सीटों को लेकर काफ़ी खींचातानी देखने को मिल रही है। 9 विधानसभा की सीटों में से महज 3 सीटों को लेकर इतनी गहमागहमी क्यों है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। विधानसभा गाज़ियाबाद, कुंडरकी और मीरापुर को लेकर सियासी गलियारों में मची हलचल की पहली वजह है वहां की मुस्लिम आबादी, जबकि दूसरी सबसे बड़ी वजह है वहां से एमआईएम का चुनाव लड़ना। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मीरापुर असेंबली सीट पर वोटों की कुल तादाद 3,23,000 बताई जाती है। इस सीट पर मुसलमान और पिछड़ा वर्ग तकरीबन बराबर की पोजीशन में है। सियासी माहिरीन का मानना है कि दोनों तबके किसी भी उम्मीदवार की जीत में अहम रोल अदा कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मीरापुर सीट पर ओबीसी 29% और मुसलमान 37% हैं, जबकि दलित 19% और जनरल वोट शेयर 5% है। ओबीसी और दलित का मामला साफ है, वो अपनी लीडरशिप को ही वोट करेगा। अगर किसी वजह से दलित और ओबीसी को कहीं और जाना भी पड़े तो वो बीजेपी छोड़कर किसी तीसरी जगह जाने की सोच भी नहीं सकता। अब रही बात ये कि मुसलमानों का वोट कहाँ जा सकता है, इस पर बात करने से पहले कुंडरकी और गाज़ियाबाद सीटों के वोट फीसद का भी तज्जिया कर लें, ताकि इन सीटों की इतनी अहमियत क्यों है इसको बआसानी समझा जा सके। मुरादाबाद की कुंडरकी सीट से ज़्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार ही इलेक्शन जीतकर असेंबली पहुंचते रहे हैं। यहाँ बीजेपी को 1993 में सिर्फ एक बार कामयाबी मिली। ताहम 2017 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। कुंडरकी सीट पर पहली बार 1967 में असेंबली इंतखाबात हुए और आज़ाद उम्मीदवार महिलाल एमएलए बने। इसके बाद यहाँ से कांग्रेस, जनता दल और बीएसपी 2 बार, बीजेपी 1 बार, समाजवादी पार्टी 3 बार और जनता पार्टी सेकुलर और भारतीय क्रांति दल भी एक बार चुनाव जीत चुके हैं। ध्यान रहे कि कुंडरकी मुस्लिम अक्सरियती सीट पर बीजेपी को 1 बार कामयाबी मिल चुकी है, जबकि साल 2017 में बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह को 99,740 वोट मिले थे। वो महज 10,821 वोटों से चुनाव हार गए, जबकि साल 2022 में बीजेपी को 82,630 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के ज़ियाउर रहमान के मुकाबले 83,162 वोटों से बीजेपी को शिकस्त हुई। इलेक्शन कमीशन के आदादोशुमार के मुताबिक कुंडरकी की असेंबली हल्का में कुल वोटर्स की तादाद 3,09,558 है। उनमें मर्दों की तादाद 1,73,129 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,36,416 बताई जाती है। धार्मिक एतबार से देखा जाए तो मुसलमान 63% के साथ विधानसभा की सबसे बड़ी सियासी ताकत हैं। अब आखिर में गाज़ियाबाद विधानसभा की थोड़ी सी डिटेल और देख लें, फिर बात करते हैं कि इन 3 सीटों पर किस बात को लेकर इतनी उठापटक चल रही है। गाज़ियाबाद सिटी असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वोटरों की कुल तादाद 4,61,360 है, जिनमें से ओबीसी 80 से 85,000, ब्राह्मण बिरादरी का वोट शेयर 75 से 80,000, वैश्य बिरादरी के 60 से 65,000 और मुस्लिम बिरादरी के 70 से 75,000 वोट बताए जाते हैं, जो किसी भी पार्टी को फैसलाकुन पोजीशन में पहुंचा सकते। अब देखा जाए तो इन तीनों विधानसभा हलकों में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा रस्साकशी है वो है मुस्लिम वोट। अब देखा जाए तो तीनों विधानसभा हलकों में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा रस्साकशी है वो है मुस्लिम वोट बैंक। मीरापुर सीट से समाजवादी पार्टी से सुंबुल राणा, आज़ाद समाज पार्टी से जाहिद हुसैन, एमआईएम से मोहम्मद अरशद, बहुजन समाज पार्टी से शाह नज़र, जबकि आरएलडी से मिथिलेश पालजी मैदान में हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ने मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की नीयत से अपने समाज का उम्मीदवार ना देकर मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। इसी तरह कुंडरकी विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद रिजवान को, बहुजन समाज पार्टी ने रिफातुल्लाह को और आज़ाद समाज पार्टी ने चांद बाबू को अपना उम्मीदवार बनाया है। गाज़ियाबाद में सिचुएशन इसका एकदम उलट है। यहाँ से एमआईएम समेत सभी पार्टियों ने गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। मीरापुर और कुंडरकी विधानसभाओं में एमआईएम के चुनाव में उतरने से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इतने नाराज हुए
कि उन्होंने महाराष्ट्र के उन विधानसभाओं से उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए जहां से एमआईएम पहले ही मजबूत पोजीशन में मानी जाती है। अखिलेश यादव को लगता है कि ओवैसी यूपी में उनका खेल बिगाड़ने की खातिर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ओवैसी का खेला खराब करने अखिलेश यादव महाराष्ट्र में सरगर्म हो गए। ऐसा करना अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव यह बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि एमआईएम की ज़िंदगी का मतलब यूपी में समाजवादी पार्टी की मौत है। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव किन किन सीटों पर ओवैसी का खेल बिगाड़ेंगे, इसकी तफसील हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल यूपी बाई इलेक्शन के इन तीनों विधानसभाओं के मुस्लिम वोटर्स किसे वोट करेंगे, ये बहुत अहम होने वाला है। क्या इस बार यूपी का मुसलमान हराओ और जिताओ की पॉलिसी से हट कर वोट करेगा, या फिर हर बार की ही तरह इस बार भी खेमों में बंटकर अपनी सियासी हैसियत को तार तार करेगा। गाज़ियाबाद और मीरापुर विधानसभा में मुस्लिम वोटर्स इत्तेहाद का मुजाहरा करें तो एमआईएम यूपी में एक नई सियासी ताकत बन सकती है, जबकि कुंडरकी विधानसभा एमआईएम बड़ी आसानी से जीत सकती है। न सिर्फ जीत सकती है बल्कि नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को आईना भी दिखा सकती है। बहरहाल मुसलमान ऐसी किसी दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा, मुझे तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब सेकुलर पार्टियां आइन की पासदारी से दस्तबरदार हो जाएं तो उनको संविधान याद दिलाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है। आज बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।